10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 17 किया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जरा ढंग से देखेंगे। सेक्शन 54 छोड़ करके नियर अबाउट हम लोगों ने कैपिटल गेन क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, आर परचेस्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली ऑन 16 दिसंबर 2011। देखो ना, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 12 लैक्स। कब खरीदा है ये? 16 दिसंबर 2011। मार्च 2013 में, मार्च 2013 में इसने 20 लाख रुपए में एग्रीमेंट कर लिया और एडवांस रिसीव्ड किया है। बोलो ना कितना? 2 लाख। अच्छी बात है। एग्रीमेंट में तो ये लिखा था कि बाकी पैसा, कितना पैसा? 18 लाख रुपए 30 दिनों के अंदर दे देना है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं देता है तो उसका ये अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाएगा, लिखा है ना। अब चूंकि एक्स ने वो 30 दिन के अंदर बाकी पैसा नहीं दिया, उसके 2 लाख रुपए आर ने क्या कर लिए? मिस्टर आर ने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। पक्की बात है। अब जैसे ही फॉरफिट की बात आती है तो हमारा तुरंत दिमाग जाता है किस सेक्शन पर? रेफर सेक्शन 51। अच्छा, कब फॉरफिट किया है? कब फॉरफिट किया है? बोलो भाई। कोई डेट दिया है? नहीं, 13 दिया है। क्यों लिखा है? मार्च 2013 को उसने ये 2 लाख रुपए क्या कर लिए? बाद में 15 ऑफ मई 2014 आर ने, 15 मई 2014 आर ने मकान बेच दिया। आर ने मकान, 13 नहीं 14 कर देना। आर ने ये मकान बेच दिया कितने रुपए में? कितने रुपए में? और उसने ब्रोकरेज दिया है 2%। ब्रोकरेज कितना है? 2%। बस कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। नहीं कर लोगे? बोलो सॉल्यूशन। चले, एसएससी है मिस्टर आर, प्रीवियस ईयर है 14-15, असेसमेंट ईयर है 15-16। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, पीरियड ऑफ होल्डिंग बता तो पाओगे नहीं तुम लोग? अच्छा अच्छा। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म 16 दिसंबर से 15 दिसंबर 2012, 15 दिसंबर 2013 और 15 दिसंबर 2014 के पहले ही हमने इसको सेल कर दिया। तो क्या हो गया? 36 महीने के अंदर है। क्या इंडेक्सेशन होगा? नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? बोलो।
25 लाख माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कितना 12 लाख माइनस कर देंगे एडवांस मनी फॉरफिटेड, बोलो कितना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना अराइज हो गया, अरे वाह रे वाह बेटा, कितनी सही बात बोला है सर आपने, तो एक चीज छोड़ दी। मैंने कहा क्या, बोलो क्या, ब्रोकरेज वो भी तो है। हम लोग इस तरह के सेंटेंस नहीं यूज करेंगे ब्रोकरेज, हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस ओनली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, उसके बाद लिखेंगे ब्रोकरेज 2% यानी 50,000। पक्का? अब बताओ क्या आया, 14 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, नोट करें। हटा दें। चलो इसी क्वेश्चन में हम कुछ बात चेंज कर देते हैं। में 2014 को हमने अगर एडवांस रिसीव्ड जो किया था उसको फॉरफिट कर लिया, अब क्या करेंगे? मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ी चेंजेस ला दिए। What would be your answer if the advance money forfeited on 14th May 2014? तो घटा तो दिया, बिल्कुल सही जवाब। अब हम इस साल से 1 अप्रैल 2014 के बाद से जो अमाउंट फॉरफिट करेंगे उसको यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, ये एग्जैक्ट 12 लाख ही रहेगा। और जैसे ही मैंने इसको फॉरफिट किया है वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब बात समझ में आई? देखो ना, गवर्नमेंट को वैसे भी मिल रहा था 14,50,000 पर टैक्स, और अभी भी 14,50,000 पर ही टैक्स मिलेगा। देखो ना, 2 लाख यहाँ और 12,50,000 यहाँ। अंतर यह है कि अब तक गवर्नमेंट को इंतजार करना पड़ता था 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक वो बेच देता नहीं था, लेकिन अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 2014 के बाद आप जैसे ही एडवांस मनी फॉरफिट करेंगे, इट विल बिकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड एट द टाइम ऑफ द सेलिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी एक्चुअली इट इज ऑफ नो यूज टू डिडक्टेड आउट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और WDV और FMV। क्लियर? पक्की बात है। अब तो हटा सकते हैं? नहीं, बोलो। लिख लेना ये चीज, क्वेश्चन नंबर B कर देना उसको, क्योंकि मालूम है हफ्ते 10 दिन बाद दिमाग से ये चीज़ें उड़ने लगती हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अभी तो समझ में आ जाता है लेकिन बाद में BP हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। X purchased a piece of land on 4th of January 78। X ने 4th जनवरी 78 को लैंड परचेज की है जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कितनी? इसने इसको सेल कर दिया। क्या कर दिया? कब मालूम है? 2 सितंबर 2014। कितने रुपए में? 14 लाख में। अच्छी बात है। FMV है 1,481 की, कितनी बता है? 1,20,000। और एक्सपेंसेस हुए हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स। कैपिटल गेन कैलकुलेट तो कर नहीं पाएंगे हम लोग। देखें इधर सॉल्यूशन। अब हम वो डिटेल लिखना छोड़ दे रहे हैं। SSC मिस्टर X जब जरूरत पड़ेगी लिखेंगे। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वो तुम लोग खुद लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे ना?
नहीं भगवान जाने। पीरियड ऑफ होल्डिंग 4 जनवरी 78 टू सेल कब कर रहा है 1 सितंबर 2014, शॉर्ट टर्म। अच्छा लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बोलो भाई, माइनस इंडेक्स लेंगे जी हाँ, किसको बेस लें, 50,000 या 1,20,000? 1 अप्रैल 81 को जो बेनिफिट में हो, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1024, 24,000, 24,000 28,800, 1,00,000 12,28,800। देख लेना भाई, माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, तुम लोग पूरी डिटेल में लिखोगे, मैं कॉपी देखूंगा अभी। 2%, 28,000, 1256 हो गया, 1,43,200। बोलो लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्या दिक्कत थी क्या इसमें? मैंने कहा था साफ साफ, अगर आप लोग के कंसेप्ट क्लियर हैं तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। पक्की बात है ना? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखें, what would be your answer if the land was purchased on 1 अप्रैल 88? 1/4/88 को लैंड परचेज किया है 1,50,000 में, और 2 सितंबर 2014 को सेल कर दिया है 14 लाख में। अच्छा, एक्सपेंसेस दिए ही हुए थे 2% के हिसाब से। अब आप बताइए क्या होगा इसका जवाब? सर 1/481 का बेनिफिट, 1/481 का बेनिफिट बोलते क्यों नहीं? नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि एसेट 1 अप्रैल 81 के बाद खरीदी गई है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 14 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म है तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई, अब बताओ 87, 88, 89 का क्या होगा? 161 इंटू आज का माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। बोलो भाई कितना आएगा? 9,54,000 0,037। बहुत बढ़िया। 80 9 82 10 4,17,963। पक्का? दिस इज योर आंसर। हटा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। X acquired the property in the previous year 82-83। X ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है कब? 82-83 में कितने की? 5 लाख।
पक्का ना? एंड पेड 18,000 एज रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट किया है कितना? 18,000। एक्स डाइड ऑन, इसकी डेथ हो गई कब? 15 सितंबर 2011 और ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी किसको? मिस्टर वाई को, इनहेरिटेंस यानी विल के थ्रू। द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी FMV ऑन 15 सितंबर 2011 को उस प्रॉपर्टी की कीमत हम अच्छी तरह जानते हैं कितनी है। वाई ने इसको सेल कर दिया, जानते हो कब? 31 मई 31 मई 2014 को। कितने रुपए में? एट 52 lakhs। कॉम्प्यूट द कैपिटल गेन, CII दिया हुआ है हमको, वो बात की बात है। सॉल्यूशन देख सकते हैं? क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। चलो, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। एसएससी है मिस्टर एक्स। प्रीवियस ईयर जब डेथ कर गया एसेट ट्रांसफर कर गई, हाँ या ना? बोलो, सही है गलत है? नो कैपिटल गेन would arise in the hands of Mr. X, cause transaction is covered under section, बोले 47। पक्का? अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। अब निकालेंगे एसएससी कौन? वाई। प्रीवियस ईयर कब बेचा है उसने? 14-15 को, और असेसमेंट ईयर हो जाएगा 15-16। कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन। चलो, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। हाँ बोलो। कहाँ से? 82-83 या 11-12? अच्छा, 82-83 से लेकर कब बेचा है? नहीं, कब बेचा है? अरे 30 बोलो ना, कि 30 मई 2014। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 52 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई दा हमको तो एसेट फ्री में मिली। कितना रुपया लेंगे? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे, नहीं लेंगे? कितनी रुपए? उसके लिए कॉस्ट कितनी थी? 5,18,000। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जोड़ोगे? कैपिटलाइज नहीं करोगे? चलो सुनो इधर। डिवाइडेड बाई, अगर हम सेक्शन पर जाते हैं, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 इंडेक्सेशन का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कहा जाता है CI for the year in which the asset was first held by the SSE or CI 81-82 whichever is later। तो कब इसके हाथ में आई थी एसेट? 11 में, 11-12। तो 11-12 का लेंगे या प्रीवियस ओनर का 82-83 से लेंगे? देखो, अगर सेक्शन पर जाओगे तो ये लेना चाहिए 11-12, लेकिन मंजुला वी शाह के केस में कहा गया था,
मंजुला विशाह के केस में डिसीजन आया था कि हम लोग कहाँ से लेंगे इसको, प्रीवियस ओनर से, ठीक है ना। तो बताओ 82 83 कितना था, 109, और आज ट्रांसफर कर रहा है ये 1020। ये आ रहा है, और कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस वगैरह नहीं है, नहीं। तो 3,32,33,652, दिस इज योर आंसर। हटा सकते हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। X acquired a land on 7778, कितने में, 2 लाख में, बोलो। एंड गिफ्टेड इट टू हिज मेजर सन, ओके, गिफ्ट कर दिया टू सन Y ऑन 1 जून 80, और उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 2,50,000। इज इट क्लियर। एफएमवी है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 81 की एफएमवी दी हुई है, यस 3 लाख। Y sold the land on 15th September 2014 for rupees 40 lakh, okay। कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, एज्यूमिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर्स आर रुपीज 1 लाख, दैट्स इट। सॉल्यूशन, एसएससी है मिस्टर वाई, क्यों भाई, क्योंकि मिस्टर एक्स के हाथ में तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, बिकॉज दैट ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 47। मिस्टर वाई ने बेचा है 14-15 में, असेसमेंट ईयर है 15-16, कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट, कैपिटल गेन। चल, व्हाट्स द पीरियड ऑफ होल्डिंग, 7778 टू 14th of September 2014, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, पक्का। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, full value of consideration, that is 40 lakh,
minus index cost of acquisition. Now, at the time of transferring the asset, the fair market value was 2,50,000, while it was 3 lakh as on 1st April 81-82. 1st April 81. क्या लेंगे? What amount should be considered? That one or this one? पक्की बात है 3 lakhs, whichever is beneficial. ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था. डिवाइडेड बाई 100 लेंगे मंजुला विशा के केस के हिसाब से, इनटू 1024, 30 लाख 36 लाख 30 लाख 72,000. ओके. ट्रांसफर एक्सपेंसेस हाउ मच? 8,828. This is your answer. हटा दें. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. E purchased a house on 28th of June 1990 for rupees 1,10,000. 10,000 for getting the property registered. That will be added in the cost. On 15th June to 1991, improvement was done. Yes or no? How much? 80,000. The house was sold. The house was sold on 21st of October 2014 for rupees 12 lakhs. Expenses is given to us 12,000. कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन एसएससी मिस्टर ई. प्रीवियस ईयर सेल हो रहा है 14-15, असेसमेंट ईयर 15-16. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. यस. पीरियड ऑफ होल्डिंग 28th of June 90 to 20th of October 2014. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. पक्की बात. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. यस. 12 lakh minus index cost of acquisition 1,10,000 divided by 28 जून 90, 28th of June 1990 यानी 1991 का इंडेक्सेशन था 182. हाँ या ना? मल्टीप्लाइड बाय 1024. साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्सेशन देना है. व्हाट वाज द इंप्रूवमेंट कॉस्ट? 80,000. ठीक है.
कब किया गया है इंप्रूवमेंट? 1991 ना, 91 92 कितना है? 199 इंटू आज का इंडेक्सेशन। बच्चे ने कहा सर आपने ये गलत लिखा है, दैट शुड बी 1,20,000। एग्जैक्टली इट शुड बी 1,20,000। पक्की बात है ना, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी शामिल की जाएगी। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तुम लोग कंप्लीट डिटेल लिखोगे। एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, ब्रोकरेज 12,000। नाउ टेल मी द रिजल्टेंट फिगर। 675,164। नेक्स्ट 658। now what's the capital gain? $1 lakh। this is your answer, this is your 1,20,000। समझ में आ रहा है? अभी तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 23। क्वेश्चन नंबर 24। are acquired a residential house on 1st September 78। कितने रुपए में? 1 लाख में। बोलो। he spent 25,000। 1 जुलाई 80 को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवाया है। बोलो कितने का? 25,000 का। और फर्दर अमाउंट ऑफ 50,000 फिर से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पर इनकर हुआ है 15 नवंबर 85। हाउ मच? 50,000। नाउ आर गिफ्टेड द सेड प्रॉपर्टी, गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट टू होम सन मिस्टर बी। कब गिफ्ट किया है? 12 अक्टूबर 94। और बी ने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर किया है 15 जुलाई 95 को। हाउ मच? 60,000। एंड 15 जून को फिर से उसने कुछ रिनोवेशन का काम कराया होगा इतने सालों बाद। कितने रुपए में? 40,000। बी सोल्ड, बी ने इस घर को सेल कर दिया 30 नवंबर 2014 को। कितने रुपए में? 45 लाख में। एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं कितने? 2%। कॉम्प्यूट द कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर, जबकि उसकी एफएमवी है कब? 1 अप्रैल 81 की। कितनी? 3 लाख। दैट्स इट, दिस इज आवर कंप्लीट क्वेश्चन। नहीं समझ में आई बात? सॉल्यूशन देखो ना, क्वेश्चन पढ़ते चले गए, डिटेल नोट करते, सारी चीजें आंखों के सामने। अब 1 मिनट, हमें मालूम है हमको करना क्या है, बताओ। अच्छा पूछ रहे थे, बता रहे थे, अरे क्या है? अच्छा हमें लगा तुम पूछ रहे हो क्या है। चले, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सेल हुई है प्रॉपर्टी 14-15 में, असेसमेंट ईयर 15-16। क्या आर पर टैक्स नहीं लगेगा? ना, क्योंकि उसने गिफ्ट किया है। गिफ्ट करने पर सेक्शन 47 लगता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। चलो भाई, कौन बताएगा हमको पीरियड ऑफ होल्डिंग?
1978 to 29 ऑफ नवंबर 2014। आधी फतह तो हमने उसी समय कर ली जब हमारा ये एग्जैक्ट और सही कैलकुलेशन हुआ। ठीक, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यस 45 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या लेंगे, 1 लाख लेंगे या 1,481 का 3 लाख लेंगे? इन दोनों में से किसको लेंगे? 3 लाख को। और 1,481 का है तो डिवाइडेड बाई 100 मंजुला वीशा इंटू 1024, 30,72,000 कि 37,20,000? देख लो भाई मेरे हिसाब से। चले, अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बारी आएगी, उसको भी इंडेक्सेशन देना है। इसको लेंगे 50,000 को, 25,000 को, दोनों नहीं लेंगे। 50 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 81 के बाद है और 81 तक का तो इम्प्रूवमेंट इसमें ऑटोमेटिक आ गया होगा। जब 81 तक का इम्प्रूवमेंट इसमें आ गया है तो हम लोगों ने सीधे सीधे पढ़ा था कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डन ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 81 इज नॉट टू बी टेकन, इट इज टू बी टेकन 0 यानी नील, इट शैल बी टेकन 0 यानी नील। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1 जुलाई 80 का क्या लिखोगे? नील। 15 मई 85 का कितना ले लोगे? 50,000 डिवाइडेड बाई 85, 86 का इंडेक्सेशन होता है 133 इंटू 1024। कैलकुलेशन बाद में करना। तो हम लोगों ने इसको भी कंसीडर कर लिया। फिर मिस्टर बी जो करंट ओनर है उसने खर्च किया है 15 जुलाई 95 को कितना? 60,000। तो 95, 96 का हो जाएगा 281, बोलो, इंटू 1024। फिर से उसने खर्च किया है 40,000 कब? 15 जून 2014 को कितना? 40,000। तो 14-15 का कितना है? 1024, 1000, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और कुछ है क्वेश्चन में? ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना है? 90,000 नहीं, 45 लाख का 2%। अगर इतनी चीज़ें कैलकुलेट होकर हाथ में आ जाएं तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? हाँ बताएं, इसका कितना हैगा? अच्छा, उसके बाद अच्छा माइनस करके बताएं। नोट करने में कितना ध्यान है, नहीं? कैलकुलेशन करने वाले तो कर ही रहे हैं। कितनी देर लगेगी? $263 कैसे माइनस में आ जाएगा? प्लस में 766 263 यही आ रहा है। देख ले भैया, नहीं तो कैलकुलेटर हमारे हवाले कर दे। पॉजिटिव है 7,66,260, 767। अच्छा,
जब भी कैलकुलेटर खरीदें बार्गेन ना करें। बताएं, इधर देखें, उसको 50 रुपए ज़्यादा भी ना दे करके आए, नहीं तो हमेशा वैल्यू ज़्यादा बताएगा। थोड़ी स्पीड ले आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। R acquired a land on 6th July 78 for rupees 1,20,000. He constructed ground floor in the previous year 84-85. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है 84-85 का। कितने रुपए में? 6 लाख में। ही फर्दर स्पेंड्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर 2007-8। कितना रुपया? 4 लाख। अच्छा। विच वॉज कंप्लीटेड? ही द एंटायर हाउस प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड। इसने सेल कर दिया। किसको? मालूम नहीं किसको, लेकिन कब सेल किया है? 21 अक्टूबर 2014 को। 91 लाख। एक्सपेंसेस 2 लाख 50,000, सॉरी। अच्छा। एंड FMV 1 अप्रैल 81। कितनी? सॉल्यूशन। SSC मिस्टर आर, प्रीवियस ईयर 14-15। क्यों? देखो ना कब सेल हो रही है, लिखने पर ध्यान ना दें। असेसमेंट ईयर 15-16। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। पीरियड ऑफ होल्डिंग 6 जुलाई 78 to 20th October 2014। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 91 लाख।
माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 120 ना 81 का फेयर मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इम्प्रूवमेंट किसका लेंगे, तीनों के दोनों, तीन है ही नहीं, दो ही हैं, ले लें 6 लाख डिवाइडेड बाई 84 85 का 125 फिर कितना है 4 लाख, कब का है 4 लाख 2007-8 का 551 माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस एक एक करके बताएं 20,48,000 हाँ 49 लाख हाँ 15,200 नेक्स्ट 375 चल माइनस कर 43 नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी स्पीड लेंगे बाबू, ये आ रहा है हटाए कहाँ तक हुआ है हम लोग का, अच्छा 25 हो गया, अच्छा बड़ी जल्दी हो गया, 26 करते हैं। R owns a house property कब 1 में 79 फॉर रुपीज 3 लाख, अच्छी बात है। अच्छा आग लग गई और कब लगी है 3 अप्रैल 2014, किस्मत है 1 अप्रैल को नहीं लगी, और कोई फ़ोन करता आग लगी है बिल्डिंग में तो कहता था अप्रैल फुल बना रहे हो है। एंड आर रिसीव्ड अ सम ऑफ रुपीज इंश्योरेंस कंपनी,
FMV 1 अप्रैल 81 को कितनी थी? 4 लाख। दैट्स इट। जरा बताओ ये कौन सा सेक्शन था? रेफर सेक्शन 45(1)(a) है ना? सॉल्यूशन, computation of capital gain, previous year, assessment year, period of holding, हाँ, full value of consideration, $45 lakh minus index cost of acquisition 3 लाख या 4 लाख? नहीं, सच्ची सच्ची बताओ। 3 लाख 81 के पहले और 81 का 4 लाख, कितना ले लें? डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1024, 40,96,000 बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। चलें। WDV of the block of asset as on 1st April 2014, how much? 5 लाख। WDV है, ब्लॉक ऑफ एसेट है, और उसी में हम लोगों ने एडिशन किया है। कुछ कुछ याद आया होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर। कितने रुपए से? TGBP याद आया? आग लग गई, बोलो कब लगी है? 18 सितंबर। और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए कितने? 11 लाख। क्या हो अगर ऑल एसेट डिस्ट्रॉयड? पहला केस तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। ब्लॉक ऑफ एसेट है तो नॉर्मली एसेट्स पर 15% का डेप्रिसिएशन लगता है, ये मालूम है तुम लोगों को नॉर्मल केस में।
computation of depreciation previous year 14-15, assessment year 15-16। सर ये क्या बता रहे हैं? हमने आपको पढ़ाया है सेक्शन 50, सेक्शन 50 पीजीबीपी में जब ब्लॉक ऑफ एसेट गेट सीज टू एग्जिस्ट, तो ऑल द एसेट्स डिस्ट्रॉयड, इट मीन्स द ब्लॉक ऑफ एसेट विल गेट सीज टू एग्जिस्ट। Opening WDV of assets, how much? Plus what? Yes, actual cost of asset acquired during the, याद आया? How much? 3 lakh minus money payable in respect of asset sold, discarded, damaged, destroyed। हाँ है ना? कितना? सारी एसेट्स। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेज, यस, नील बटा सन्नाटा। अब क्या कैलकुलेट होगा? computation of not capital gain, short term capital gain। depreciable assets पर हमेशा short term capital gain कैलकुलेट होता है। full value of consideration सामने दिख रहा है 11 लाख, कितना? माइनस cost of acquisition 5 लाख प्लस 3 लाख, यानी WDV टोटल कितना? 8 लाख के बदले अगर आपको 11 लाख मिल गया तो 3 लाख कैपिटल गेन हो गया। कौन सा? दिस इज योर आंसर नंबर 1। नोट कर लें। थोड़ी स्पीड ले आएंगे। अच्छा, अभी इसमें था केस, यस, केस नंबर 2 क्या था? अच्छा, पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट वाज डिस्ट्रॉयड। एक बात सुनो ना, अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट वाज डिस्ट्रॉयड तो इसका मतलब अभी हमारा ब्लॉक जिंदा है। हाँ या ना? जिंदा कब होता है? जब कुछ एसेट, इतनी मार खाओगे तुम लोग। अरे जब पूरा 11 लाख मिल गया तो ब्लॉक जिंदा कहाँ रहेगा? 2 केस में ब्लॉक ऑफ एसेट मरता है। पहला, जब सारी एसेट डिस्ट्रॉयड हो जाए सेक्शन 50 में। दूसरा, जब सेल कंसीडरेशन पूरे ब्लॉक की वैल्यू से अधिक हो जाए। तो उसके बाद कोई एसेट हो या ना हो, आंसर इज सेम। बोलते क्यों नहीं भाई? तो लिखो, आंसर इज सेम।
थोड़ी स्पीड लाएंगे। अब आंसर इस सेम लिखने में पूरा कॉपी ना कर देना। चलें, लेकिन इसमें एक और चीज दी है, इसी 27 का पार्ट 2 है। अभी तक हम लोग पार्ट 1 देख रहे थे, राज 1, अब आते हैं राज 2। ठीक, क्या राज है इसमें? What will be the answer if the SSC received ₹6 lakh? अच्छा, पार्ट 1 में है, उसमें 2 का भी पार्ट 1 है, गोलमाल रिटर्न्स। What will be the answer if the SSC received ₹6 lakh from insurance company and assume all the assets were destroyed? तो पार्ट 1 पे वापस आ गए और यहाँ 11 के बदले कितना मिला है? 6। All the assets destroyed ना, पार्ट 1 में क्या है? All the assets were destroyed। बेटा जब सारी एसेट्स खत्म हो जाती हैं तो हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट वैसे ही नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, और यहाँ पर सेल कंसिडरेशन 6 लाख रुपए है, लॉस हो गया कितना? दैट्स इट। पार्ट 1 का आंसर ये है, नोट कर लें, थोड़ा जल्दी करेंगे। पार्ट 2 का 1। अच्छा, इसमें भी पार्ट 2 आ गया, 2 में भी पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट ऑफ द एसेट आर डिस्ट्रॉयड। सुनो, इसका मतलब ये कि अगर पार्ट ऑफ द एसेट डिस्ट्रॉयड है तो कुछ एसेट बच गई है, और कुछ एसेट बच गई हैं तो अभी कितने रुपए की एसेट बच गई हैं? 2 लाख। बोलो, तो यहां पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन अराइज होगा। कितने के रेट से? 15% के रेट से। बोलो, माइनस डेप्रिसिएशन एज एट द रेट ऑफ 15%। तो क्लोजिंग WDV आ जाएगा 1,70,000। दिस इज योर आंसर। अब अगर किसी को ये ना समझ में आए तो भाई वापस जा करके तुम लोग को देखना पड़ेगा सेक्शन 50, क्योंकि मैंने ये डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और ढेर सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए थे हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज ओवर। क्लास भी ओवर। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलें। सेक्शन 50 मैंने डिटेल में पढ़ाया है ना। अगर ब्लॉक ऑफ एसेट में कोई एसेट जिंदा है तो अब WDV उसकी पूरी ले लो, तो डेप्रिसिएशन लगा दो। हाँ या ना? अब ये जरूर देख लेना कि नई वाली एसेट्स 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है या नहीं। देख लो, पुट टू यूज़ 180 दिन से अधिक है या नहीं, कम है, देख लेना। कम है तो आधा कर देना, 15,000। अगर 180 डेज से कम है तो कितना करोगे? आधा। लेस देन 180 डेज, बोलो कितना आ जाएगा? दैट्स इट। टाटा और बाय बाय।